बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस डिपार्टमेंट में। मैं हूं सोनू और आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस डिपार्टमेंट में। दोस्तों, आज ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आप सबके लिए यानी बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए बॉटनी के मॉडल पेपर पर। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉटनी के मॉडल पेपर को लेकर के है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2022 के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए लेकर आके आए हैं हम मॉडल पेपर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज किया है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपके मददगार साबित होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है, आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आपके क्वेश्चन पेपर का क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और साथ ही साथ आप लोग को मैं क्लास के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, जो केमिस्ट्री की क्लास है वो रोज़ रात 8 बजे संचालित की जाती है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। और बॉटनी की क्लास का टाइमिंग सुबह 6 बजे होगा। साथ ही साथ रात 9 बजे आपकी फ़िज़िक्स की भी क्लास संचालित की जाती है, जिसमें हम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए पढ़ते हैं फिज़िक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन और मैथमेटिकल फिज़िक्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिया है और सॉल्व पेपर भी करा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं 2022 में जो प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, आपको इन सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त हो सकता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करना होगा 9984947535 पर, और आपको कॉल करके अपना नाम कंफर्म कराना है और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत के लिए आप कॉल करिए और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के मॉडल पेपर पर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर की। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लघु, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके पेपर के पैटर्न की। देखिए, जो आपका पेपर होगा वो रिटन होने वाला है, जिस पर आज मैं मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ। आपका जो पेपर होगा, जैसे मान लिया कि बॉटनी का जो आपका पेपर होना है, तो इसमें पहले 3 पेपर हुआ करते थे। आपके कितने पेपर हुआ करते थे? 3 पेपर। लेकिन जब सेमेस्टर वाइज प्रणाली आपकी लागू हो गई, तो आपका अब पेपर कितना होना है? एक ही पेपर होना है। बॉटनी का एक ही पेपर होगा और वो पेपर 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको लिखित 75 नंबर और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होना है। 25 आपका आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिया गया आएगा और 75 नंबर आपके क्वेश्चन पेपर से आने। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, कौन कौन से? केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, तो कुल मिला के आपका जो पूर्णांक होना है वो कितने नंबर का? 300 नंबर का होना है। ठीक है, और एक एक ही पेपर कराए जाएंगे सेमेस्टर फर्स्ट में, और एक ही पेपर आपका सेमेस्टर सेकंड में होगा। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होना है, तो आप लोग समझ गए कि कितने क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का बनेगा?
तो आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का बनना है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या आपके क्वेश्चन पेपर में 10 रहेगी और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और जिनको आपको लिखना है 50 शब्दों में। कितने शब्दों में? कम से कम 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में पूछा गया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? क्या पूछा गया है? ऑब्जेक्टिव लेंस पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है राइट द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको वीवीआईपी प्रश्न मान करके इसको नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, सर्च करके और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न जो है आपका पूछा गया है व्हाट इज साइनोबैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरियाज क्या होते हैं? व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चौथा नंबर पूछा गया व्हाट आर लाइम सल्फर। लाइम सल्फर क्या होता है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लाइम सल्फर के बारे में पूछा गया है कि लाइम सल्फर क्या होता है आपको लिखना है और आपको बताना है लाइम सल्फर के बारे में। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मशरूम। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके तैयार किया है ताकि आपके एग्ज़ाम 2022 में इन्हीं से प्रश्न आ जाएं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिएगा और इन प्रश्नों को तैयार करिएगा। इसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर देने के बाद आपका इसका सॉल्व पेपर करा दूंगा। सॉल्व पेपर कराने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनको मैं सॉल्व करा दूंगा। बिल्कुल परेशान मत रहिए, मैं आपके पेपर से पहले ही कंप्लीट करा दूंगा। बस 10 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हमें ख़त्म करना है। बस आप लोग डेली क्लास करते रहिए, जो मैं बताता हूँ उसको तैयार करते रहिए। 5वां है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मशरूम, यानी मशरूम के प्रकार का वर्णन कीजिए। क्या? मशरूम के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है राइट द नेचर ऑफ लाइकेन। लाइकेन की प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। लाइकेन की प्रकृति कैसी होती है आपको लाइकेन के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगी ऑफ द बेसिस, यानी कि पूछा गया है कि बेसी के कवकों का वर्गीकरण कीजिए। क्या पूछा गया है? बेसी के कवकों का वर्गीकरण पूछा गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इन 3 प्रश्नों में यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन तीनों प्रश्नों में से 2 प्रश्न आना तय हैं और ये 100% गारंटी है कि आपके प्रश्न में ये मिलना ही मिलना है। तो 8 नंबर प्रश्न डिस्कस करते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है? पूछा गया व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या है। क्या पूछा गया है? जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न व्हाट इज स्ट्रेन, यानी कि अभिरंजक क्या है। तो थोड़ा सा अभिरंजक के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में अभिरंजक होता क्या है। तो अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है। नोट कर लीजिए आप लोग, अभिरंजक जो होता है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है, जो कोशिका का पालन करता है। अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिका का पालन करता है, साथ ही साथ कोशिका को रंग मिलाता है।
कोशिका, जिससे कोशिका को रंग मिलता है, जो कोशिका है उसको इसके द्वारा यानी कि अभिरंजक के द्वारा कोशिका को रंग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रंग प्राप्त होता है। रंग की उपस्थिति में, जब रंग मिल जाता है तो रंग की उपस्थिति में जो कोशिका होती है वो महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्ट देती है, जिससे वह अधिक और अधिक क्या होते हैं, वो और अधिक दिखाई देने लगते हैं। और अलग अलग सजीव जो होते हैं वो अभिरंजक में अलग अलग समानता दिखाई देते हैं, यानी कि इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवों में अंतर करने या जीवों के विशिष्ट भाग को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभिरंजक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अलग अलग जीव या जीवों के अलग अलग भाग को, जीवों के अलग अलग भाग को देखने के लिए, क्या करने के लिए? देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो परिवर्तन, किसके परिवर्तन के बारे में बता रहा है? परिवर्तन जो होता है वो बैक्टीरिया में, वो क्या होता है? वो बैक्टीरिया में आनुवांशिक पुनः संयोजन की प्रक्रिया है। आनुवांशिक पुनः संयोजन की प्रक्रिया है जिससे डीएनए की स्मॉल अमाउंट यानी एक छोटी मात्रा स्वयं को एक जीवाणु कोशिका से बाहर निकलती है। इसी को हम कहते हैं परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10 प्रश्न हमने सॉल्व किया, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर और जिसका आंसर आपको लिखने हैं 50 शब्दों में। ठीक है, अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, जो आपके पेपर का सेक्शन बी है, जिसमें पूछे जाएंगे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो आपके सेक्शन बी में कुल मिला के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 का ही आपको आंसर करना होगा और 3 का आंसर नहीं करना है। कुल मिला के 8 प्रश्न दिए जाएंगे सेक्शन बी में। आपके कुल मिला के 8 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 7.5 नंबर देगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 7.5 नंबर का होगा, यानी कि आपको इसका आंसर जो लिखना होगा, इसका आंसर आपको लिखना जो है वो 200 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है राइट द अबाउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और उसके सिद्धांत के बारे में लिखिए। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और उसके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, जिसको आपको 200 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक इसका आंसर जो 200 शब्दों में लिखेंगे और इसके लिए आपको मिलेगा 7.5 नंबर। ठीक है, अगला जो प्रश्न और लगा के पूछा गया डिफाइन द प्लांट डिसीजेस एंड क्लासिफाइड। पूछा गया डिफाइन द प्लांट डिसीजेस एंड क्लासिफाइड। अब अगला प्रश्न पूछा गया 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया
इन एग्रीकल्चर, कृषि में जीवाणुओं की भूमिका क्या है आपको बतानी है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में जीवाणुओं की भूमिका क्या है वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है और लगा करके एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगी, एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगी, यानी कवकों में अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। कवकों में अलैंगिक प्रजनन को समझाना है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर सेक्शन बी के सभी प्रश्न आप तैयार कर ले जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि 70% क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं और यही प्रश्न आपको हूबहू पेपर में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो मैंने चुना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा उठने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ये मॉडल पेपर पूरा रट डालिए। ठीक है, इसका सॉल्व पेपर मैं कराने वाला हूँ अगली क्लास में। देखिए पूछा क्या गया था, एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगी, यानी कवकों में अलैंगिक प्रजनन को समझाइए। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। तो 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, वायरस के लक्षण बताइए। क्या बताना है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, यानी वायरस के लक्षण को आपको बताना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 5 नंबर प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया डिस्क्राइब द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एलेक्स, यानी कि शैवाल के प्रजनन की वनस्पतिक विधि का वर्णन कीजिए। शैवाल के प्रजनन की वनस्पतिक विधि का वर्णन आपको करना है। ठीक है, आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है गिव द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इन द फ्रीमेशन, गिव द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इन फ्रीमेशन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिए। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है गिव इन द डिटेल ऑफ द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगी, गिव द डिटेल इन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमने आपको बताया कि इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, यानी कि इस मॉडल पेपर में कुल मिलाकर के 8 प्रश्न थे, जिनमें से सब इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी की। जो आपका सेक्शन सी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सेक्शन सी के इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, जिनमें सेक्शन सी में आपके क्या पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इंस्ट्रक्शन को पेपर में इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पूछा क्या गया है, बता रहे हैं अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन गिव टू आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। देखिए इनमें से क्वेश्चन को आप लोग को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन आपको 20 नंबर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेक्शन सी में आपके कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल और केवल आपको 2 का आंसर देना होगा। कितने का, 2 का आंसर आप लोग को केवल देना है। ठीक है, अब देखते हैं उन प्रश्नों को। और सॉरी, थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत आ गई है। देखिए चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूजेस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या इसे कहते हैं एससीएम। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांतकार और उपयोग की व्याख्या कीजिए। क्या पूछा गया है,
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांतकार और उपयोग की व्याख्या करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके चैप्टर फर्स्ट के प्रश्न हैं। ठीक है, बॉटनी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में या कुछ भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज, एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर विथ सुटेबल डायग्राम। पूछा गया है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, उपयुक्त चित्र की सहायता से इसकी संरचना की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है बैक्टीरियोफेज के बारे में कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जिसको उपयुक्त चित्र बनाना है और इसकी संरचना विधि के बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी वीआईपी प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ ब्लू ग्रीन एलेक्स, यानी नील हरित शैवाल की उत्पादन विधियों का वर्णन आपको करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए सेक्शन सी में मैंने इतने गहन अध्ययन के बाद उन प्रश्नों को चुना है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर को देख करके उसके बाद में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बुक्स हैं, लगभग 3 से 4 राइटर की बुक देखने के बाद ये मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है और मुझे ये पूरा आशा है कि इन्हीं से प्रश्न आएगा। इसलिए 9 नंबर प्रश्न ध्यान से आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिए। पूछा गया है नील हरित शैवाल की उत्पादन विधियों का वर्णन करना है, आपको बताना है नील हरित शैवाल के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एस्कॉर्प्सेस फाउंड द एस्कोमार्सिटीज, यानी कि एस्कोमार्सिटीज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एस्कॉर्पस का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, ये वेरी वीआईपी प्रश्न है। ठीक है, तो इनमें मैंने 5 प्रश्नों को चुना है और ये पांचों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा, एकदम से तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में कराऊंगा, इसका सॉल्व पेपर मैं अगली क्लास में कराऊंगा। इसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी दिक्कतों के बारे में या क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग को ग्रुप में जुड़ना है तो इसके लिए नंबर आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट करके कॉल करके अपना नाम कन्फर्म कराएं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर वाकई में आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त होता रहे और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से एसपीएसडी पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।